गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आपको ग्रामर में पहले वर्णमाला बताया था, आपका चैप्टर था, उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है ग्रामर से, वो है क्रिया शब्द। क्रिया शब्द का मीन पहले जाने आप कि क्रिया शब्द क्या चीज़ होती है। क्रिया शब्द का मतलब होता है जो हम करने योग्य काम करते हैं। करने योग्य काम कौन से? दौड़ना, खेलना, हंसना, रोना, खाना, सोना, ये सारी चीज़ें क्या है? हमारी क्रियाएं हैं। अब देखिए क्रिया की परिभाषा, ये शब्दा कार्य से संचालन गति बोधयंती ते एवं क्रिया शब्दा भवंती, यानी ये वे शब्द है जो किसी कार्य के संचालन होने की गति का बोध करवाते हुए क्रिया शब्द कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? क्रिया शब्द। जैसे आप इंग्लिश में देखते हैं ना, उसी तरह संस्कृत में भी क्रिया शब्द होते हैं जो आपको कंप्लीट करने होते हैं। अब क्रिया शब्द कौन कौन से होते हैं? वैसे तो हम बहुत सी दैनिक क्रियाएं करते हैं, कभी कभी वह क्रियाएं भी करते हैं जो दैनिक ना होकर भी मानी जाती है, यानी जो भी करने योग्य काम है वह हम सभी करते हैं। तो देखिए कुछ क्रियाओं के यहाँ पर नाम दे रखे हैं जो वाक्य के साथ हैं और साथ में उसका भावार्थ यानी हिंदी अर्थ भी दे रखा है। संस्कृत में यथा गच्छति, पठति, लिखति, इच्छामि इत्यादि। ये तो छोटे से एग्जाम्पल थे। अब हम बात करते हैं बड़ों की। तो देखिए क्रम संख्या हम 1 में देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ अत्र आगच्छतु, यानी यहाँ आओ। आओ का मतलब हुआ आना। उसके बाद तत्र गच्छतु, वहाँ जाओ। अब देखिए यहाँ पर अत्र और तत्र दोनों मिल गए, आगच्छतु और गच्छतु दोनों मिल गए। तो इसके साथ आपको विलोम शब्द के बारे में भी जानकारी मिलेगी। उसके बाद उत्तिष्ठतु, यानी खड़े हो जाओ। और मैं आपको बता देता हूँ, उत्तिष्ठतु का मतलब खड़े हो जाना होता है और उपविशतु का मतलब बैठ जाना होता है। उसके बाद हस्तो योजयतु, क्रम संख्या 4 में, यानी दोनों हाथ जोड़ो। नंबर 5 है नेत्रे पिद धातु, यानी दोनों आंखें बंद करो। उसके बाद नंबर 6 है क्षिप्रम धावतु। क्षिप्रम का मतलब तेज दौड़ो। क्षिप्रम का मतलब क्या हुआ? तेज दौड़ो। उसी के साथ उन्नतम कूर्दतु, यानी ऊंचा कूदो। नंबर 8 कंदुकम क्षिपतु, यानी बॉल यानी गेंद फेंको। नंबर 9 है स्नातु, यानी स्नान करो। ये आपको क्रिया शब्द इसलिए बताए जा रहे हैं ताकि आप जब भी संस्कृत के वाक्य या सेंटेंस बनाएं उस दौरान आपको इन क्रिया शब्दों को इस्तेमाल करने में कोई परेशानी ना हो। उसके बाद नंबर 10 है यानी 10 स्वच्छम वस्त्रम धरतु, यानी स्वच्छ वस्त्र धारण करो, यानी साफ कपड़े पहनो। नंबर 11 पादत्राणम सूत्रम बंधयतु, जूतों की लेस बांधो। आप स्कूल आते हैं, शूज़ की लेस बांधते हैं, इसलिए। नंबर 12 वातायनम पिद धातु, यानी खिड़की बंद करो। वातायनम का मतलब क्या होता है? खिड़की, और पिद धातु का मतलब बंद करना। नंबर 13 है जलम पीबतु, यानी जल पियो, पानी पियो। नंबर 14 भोजनम करोतु। आप देखिए ऊपर जो बिंदी लगती है उसका मोस्टली ध्यान रखें। जैसे यहाँ पर भोजन लिखा हुआ है लेकिन बिंदी लगने के बाद वो क्या बन जाता है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली क्लासों में बताया है, बिंदी लगने के बाद में वो म अंग इसका जुड़ाव हो जाता है उसके साथ। तो वैसे ही यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? भोजनम करोतु, यानी भोजन करो। नंबर 15 है तुष्णिम उपविशतु, यानी शांत बैठो। तुष्णिम का मतलब होता है चुप, इस तरह। उसके बाद 16 है सम्यक उपविशतु, यानी ठीक से बैठो। नंबर 17 शिरम दोलयतु, सिर हिलाओ। सिर हिलाने का मतलब ये नहीं आप सिर हिलाएं, सिर हिलाने का मतलब है कि जैसा आपसे कहा गया वैसा कीजिए। नंबर 18 है शरीरम कर्षतु, यानी शरीर खींचो। शरीर को खींचने का मतलब है अपने शरीर में थोड़ी अंगड़ाई लाओ। नंबर 19 द्वारम पिद धातु,
दरवाजा बंद करो। जैसा कि पिद धातु ऊपर आया 12 नंबर पे, वहाँ पे खिड़की बंद करने की बात आई, यहाँ पर दरवाज़ा बंद करने की बात आई। नंबर 20 हसतु यानी हंसो, और नंबर 21 यानी 21 नोदयतु यानी प्रेरित करो। प्रेरित का मतलब किसी को किसी चीज़ के लिए बढ़ावा देना। जैसे आप अपने छोटे भाई बहन को बढ़ावा दे सकते हैं, इस तरह पढ़ो, ऐसे लर्न करो, इस तरह टेस्ट दो, वैसे ही। नंबर 22 वृक्षम आरोहतु यानी वृक्ष पर चढ़ो। आरोहत का मतलब क्या होता है? चढ़ना। अब वो किसी भी चीज़ पर चढ़ा जाता है, जैसे वृक्षम तो पेड़ पर चढ़ने की बात हो गई, उसी तरह छत पे चढ़ने की बात हुई तो छत पर, इस तरह। अब देखिए नेक्स्ट है 23 दंत धावनम करो तू, दांत साफ करो। वैसे देखिए धावन क्रिया का मतलब होता है दौड़ना, लेकिन हम यहाँ पे दांत साफ करने की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए इसका मीन अलग हुआ। 24 वेणीम बंदयतु यानी चोटी बांधो, चोटी बांध सकते हैं। कंदुकम ग्रहणातु गेंद पकड़ो। ग्रहणातु का मतलब ग्रहण करो, उसे पकड़ो, उसे सीखो। ग्रहण का मतलब क्या? जैसे हम कहते हैं ना भोजन ग्रहण किया, भोजन ग्रहण का मतलब हमने खाना खाया। नंबर 26 वदतु यानी बोलो। नंबर 27 पुस्तिकाम दर्शयतु यानी पुस्तिका दिखाओ। दर्शयतु का मतलब दृश्य। एक होता है पश्य, पश्य का मतलब देखना, और दृश्य का मतलब होता है दिखाना। आप इन वर्ड्स का बच्चों ध्यान रखें। नंबर 28 लेखनम आरंभयतु लिखना शुरू करो। शुरू करने को बोलते हैं आरंभयतु। आप इस बात पर मोस्टली ध्यान रखें कि जो अंडरलाइंड है, अंडरलाइन का मतलब जो डार्क आपको वर्ड दिखाई दे रहे हैं, वही आपकी क्रिया है। नंबर 29 द्वारम उद्घाटयतु यानी दरवाज़ा खोलो। वैसे उद्घाटन का मतलब होता है हम किसी नई चीज़ के बारे में उद्घाटन करते हैं, लेकिन संस्कृत के अंदर जो ये वर्ड है उसका मीन हुआ इसका उद्घाटन करना। नेक्स्ट है 30 दंड दीपम ज्वालयतु यानी ट्यूब लाइट जलाओ। दंड, दंड का मतलब डंडा, और दीपम का मतलब चमकना यानी ट्यूब लाइट जलाओ। उसके बाद 31 शने क्रीडतु धीरे खेलो। 32 लेखनीम ददातु पेन दो। 33 भोजनम परिवेशयतु भोजन परोसो। वहाँ पर तो था ग्रहणम यानी ग्रहण करो, और यहाँ पर परोसने की बात। 34 वस्त्रम प्रक्षालयतु कपड़ा धो। प्रक्षालयत, प्रक्षालयत का मतलब क्या होता है? धोना। ईश्वरम जानातु ईश्वर को जानो यानी अपने ईश्वर अल्लाह भगवान इनको जानने की बात आ रही है। उसके बाद 36 प्रातम भ्रमतु यानी सुबह घूमो। सुबह सुबह हमें क्या करनी चाहिए? सैर करनी चाहिए। 37 पुष्पम त्रोटयतु। त्रोटयतु का मतलब होता है तोड़ना, यानी फूल तोड़िए या पुष्प तोड़ो। लेकिन आपको तोड़ना नहीं है, क्योंकि फूलों को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। ये एक सेंटेंस की बात है जो यहाँ पे आपकी पूरी की जा रही है। इस तरह आपको यहाँ पर 37 सेंटेंस दिए जा रहे हैं, वो भी क्रिया शब्दों के साथ। आप इन्हें नोटबुक में करें अच्छे से। ये PDF फाइल जो आपको प्रोवाइड हो जाएगी। और जैसा कि आज सैटरडे है, कुछ बच्चों ने, उनके लिए मैं क्लैपिंग करना चाहूँगा जिन्होंने बहुत ही सुपर वर्क किया, और उन बच्चों से मैं अब तक नाराज़ हूँ जिन बच्चों ने अपना वर्क किया तो है लेकिन वे अपनी नोटबुक स्कूल में सबमिट नहीं करवा रहे। तो वे जल्दी से जल्दी अपने पेरेंट्स के साथ में स्कूल में अपनी नोटबुक सबमिट करवाएं। आगे बढ़ें, वीडियो को लाइक करें। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, या फिर व्हाट्सएप पर इसका मैसेज शो करें, या कॉल, स्कूल नंबर जो कॉल है उसके ऊपर कॉल करें, ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व की जा सके। तो यही मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इन्हें अच्छे से लर्न करेंगे, नोटबुक में करेंगे। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।